नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत इस समय पटखौली ग्राम सभा में मैं मौजूद हूं। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये ग्राम सभा पटखौली है और पटखौली ग्राम सभा एक माना जाना ग्राम सभा रहा है, क्योंकि बाबा भभूतिनाथ लोग दर्शन करने आते हैं। यही बगल में बाबा भभूतिनाथ स्थान है और ये स्थिति है इस ग्राम सभा की। नालियां तो बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ जल भराव है। जल भराव होने का कारण सफाई नहीं होता है नालियों का, और इस प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन के तहत योजनाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। हर ग्राम सभा की यही हाल है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, अभी तक जो ग्राम सभा मिला है पटखौली में, तो स्थिति बहुत ही खराब है। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो मेरी टीम चल रही है ग्राम सभा में, पूरी तरह से ग्राम सभा का जो विकास है, जो योजनाएं हैं, वो धरातल पर नहीं दिख रही हैं। बजट बहुत आता है, 4 साल ग्राम प्रधानों ने प्रधानी की है, 1 साल भी प्रधानी रह गई है, लेकिन इसके बावजूद भी ग्राम सभा का सुधार नहीं किया गया है। और सुधार न होने के कारण कि जल भराव भी रहता है और साफ सफाई भी नहीं रहती। जैसे कि इधर नाली बनी हुई है, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, इधर नाली भी बनी हुई है, लेकिन नाली में पूरी तरह से जल जमाव है, क्योंकि साफ सफाई न होने के कारण पूरी तरह से गलियों में जल जमाव है। इधर कैमरामैन दिखाते हैं हमारे, ये जल जमाव बना हुआ है। लापरवाही किसकी है सभी लोग जानते हैं। ग्राम सभा का जो अध्यक्ष है, ग्राम प्रधान होता है, उसकी भी लापरवाही देखी जा सकती है, और ग्राम सभा में जो पूरी तरह से यहाँ सफाई कर्मी तैनात होता है, उसकी भी लापरवाही देखी जा सकती है। ये पूरा कीचड़ है, पूरी तरह से नालियां बंद पड़ी हैं, और हम इधर अभी तो चल रहे हैं, धीरे धीरे देखेंगे, क्योंकि ग्राम सभा की स्थिति बहुत ही खराब है। आप लोग इसी गाँव में रहती हैं? यही गाँव रहती हो आप लोग? ये सफाई कर्मी नहीं आवत है कब्बो का? अरे आवत है बीच बीच में आते हैं, तो ये पानी काहे भरा है? तब हम का करी, पानी भरा है, पानी करते हम का करी। अच्छा, सफाई अगर हो तो पानी ना भरा रहा। हाँ? सफाई नहीं होता है चाचा का गांव में? आपके गांव प्रधान या जो है से ये लोग ध्यान नहीं देते हैं का गली कूचा का? अरे कब्बो साफ करते हैं, कब्बो। अब ये सब जैसे सरकार की योजनाएं हैं, तो आप लोगों को सुख सुविधा सरकार दे रही है। अगर सुख सुविधा नहीं मिलेगा तो आप किसको कोसेंगे? सरकार को कि जो है अपने आप को? सरकार का आप कोसी हो ना। हाँ। कि सरकार सुविधा नहीं देती है। हाँ। और सुविधा सब मिल रहा है, के बावजूद आपका वो सुविधा नहीं मिलत है। हाँ। सफाई कर्मी आवत है नहीं आवत है? कब्बो आवत है। तो कब्बो होती तो कुछ साफ सफाई नाली तो हमें लागत है बरसों से नहीं साफ किन का है, बरसों से नहीं साफ हुआ है ना। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये पटखौली ग्राम सभा है। जैसा कि हम दिखा रहे हैं, हमारे कैमरे तक जहां तक नजर आ रही है, ये नाली पूरी तरह से यही है। इसकी जिम्मेदारी ग्राम सभा का अध्यक्ष जो ग्राम प्रधान होता है उसकी होती है। तो यही समस्या है। चाचा आप इसी गांव में रहते हैं? इसी गांव में आप रहते हो? हाँ, हमारा घर उधर है। उधर घर है। तो ये नाली जो है साफ सफाई नहीं होती, कीचड़ का है, क्या दिक्कत है? साफ सफाई नहीं होती है। साफ सफाई नहीं होती है। जैसा कि यहाँ ग्राम सभा में ये भी देखा है कि आपके गांव में जो पाइपलाइन डाली गई है, उससे बीच का पूरी तरह से खड़ंजा ध्वस्त हो चुका है। तो उस पर भी कार्रवाई नहीं हुआ? हाँ, कोई नहीं हुआ। तो क्यों ग्राम प्रधान ने कभी कहा नहीं उससे, जो ठेकेदार था कि आप इसको सही करें? कोई नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। तो समस्या है गांव में। देखिए, ये जल निगम यानी प्रधानमंत्री जल योजना के तहत जो ग्राम सभा में जो योजनाएं लागू की गई हैं, वो ये योजनाएं धरातल पर नहीं है। लोग काम करते हैं, पैसा निकाल लिया, गायब हो गए, और यही दिक्कत हर ग्राम सभा की रही है। और मैं बार बार कहता हूं कि जनपद श्रावस्ती पूरे भारत में सबसे पिछड़ा इलाका माना गया है, और सबसे अशिक्षित और सबसे बेकार लोग यहाँ पर जो है इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोग बोलने वाले नहीं हैं। समस्या यहाँ उत्पन्न होती है, सरकार योजनाएं धुआंधार ग्राम सभाओं को लुटा रही है कि ग्राम सभा का विकास हो, लेकिन जब विकास नहीं होता है तो ग्राम सभा के लोग कहते हैं, यहाँ के जाहिल हैं, वो यही कहते हैं कि भैया सरकार यानी मोदी जी हैं वो कामें नहीं करते हैं, योगी जी हैं वो भैया कामें नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भ्रष्ट लोग हैं उनके द्वारा पूरी तरह से यहाँ पर इस तरह से ग्राम सभाओं में काम किया जाता है। हम अपने चैनल के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि ग्राम सभा में विकास जो हो रहा है, अदर राज्यों में आप चले जाएं, अदर जगह चले जाएं, वहां विकास पूरी तरह से हर गांव शहरीकरण योजना के तहत है।
आप पंजाब चले जाइए, आप कई स्टेट में चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, आप अपने उत्तर प्रदेश के जो है पश्चिम बेल्ट में चले जाइए, आप अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो है इधर इलाके में गोरखपुर साइड में चले जाइए। देखिए गांव का विकास पूरी तरह से शहरीकरण योजना के तहत धुआंधार किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर कुछ लोग काम करने वाले हैं। यहाँ पर तो काम धरातल पर दिख ही नहीं रहा है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ जनपद में अपने यही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जनपद पर जो भी आता है वो उन्हीं के माहौल में रंग जाता है। उसको क्या चाहिए जनता समझती है, लोग समझते हैं। हम अपने मुंह से तो कहना चाहेंगे नहीं, लेकिन हम धरातल पर जो योजनाएं गवर्नमेंट की हैं हम उसको दिखाना चाहते हैं कि सरकार ने जो बजट दिया है ग्राम सभाओं को, क्या वो ग्राम सभाओं में बजट लगाया जा रहा है कि ऐसे ही कागजों में दर्ज करके पूरी तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त करके ग्राम सभाओं को पूरी तरह से जमींदोज किया जा रहा है। 4 साल ग्राम प्रधान मौके पर प्रधानी कर चुके हैं, लेकिन स्थिति दिखाया मैंने, कम से कम हमें तो लग रहा है कि 5-6 साल ये नाली साफ ही नहीं हुई, क्योंकि नालियां पट्टी हैं, और नालियां पट्टी होने का कारण इसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होती है, सेक्रेटरी की होती है। हम सारा दोष सफाई कर्मी का नहीं देंगे, क्योंकि अगर ग्राम प्रधान चाहे तो गांव की हर नालियां जो पट्टी हुई हैं वो पूरी तरह साफ हो जाए। तो सबसे बड़ी दिक्कत है, बाबा आपने कभी प्रधान से कहा नहीं कि क्यों भैया आप सफाई कर्मी या ये साफ सफाई क्यों नहीं करा रहे हैं? प्रधान से कहा कहीं वो खिलाफ पार्टी चल लेके हमारी बात नहीं माना जाता। आपका बात नहीं, ग्राम सभा में आप सभी लोग सबका साथ सबका विकास मोदी जी कर रहे हैं, तो ग्राम प्रधान को नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन वो हमको हमारा बात नहीं मानते ना। वो जो उनका पार्टी वाला कहेगा वही करेंगे। पार्टी वाला है, गांव में भी भैया पार्टी बंदी है। जैसा कि हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हर जगह पार्टी बंदी नहीं होती है। जैसा हमने सुना था कि विधानसभा लोकसभा में समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, और इधर भारतीय जनता पार्टी है। ये पार्टी हमने सुना था, लेकिन गांव में भी पार्टियां हैं, ये हम आज पहली बार जाने हैं हम अपने कैमरे के माध्यम। भैया आप इसी गांव में रहते हैं, ये साफ सफाई क्यों नहीं होता है? क्या करें, आप लोग तो युवा हैं, जागरूक लग रहे हैं, पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? क्या 6 महीना हो गया, इसमें कोई सफाई करने आया ही नहीं। तो सफाई प्रधान जी कौन है आपके गांव के? हमारे गांव का नहीं है वो, यहाँ अरे वो आप ही का ग्राम सभा तो है। हाँ। कौन है, नाम वाम जानते हैं नहीं जानते? विनय विनय जी हैं ग्राम प्रधान, यानी विनय पासवान। विनय पासवान जी ग्राम प्रधान हैं। और जैसा कि भैया यही सबसे बड़ी समस्या है, गांव की विडंबना है। सरकार बजट देती है लेकिन समस्याएं यही उत्पन्न हो जाती हैं। तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कम से कम इन सब चीजों पर ध्यान दें। हम गांव के लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं उनको जागरूक भी करना चाहेंगे कि अगर आपके गांव में नालियां लग रही हैं या आपके गांव में पाइपलाइन पड़ रही है तो ये ध्यान दीजिए। हम अपने चैनल के माध्यम से जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे खबर देख रहे हैं, उनको बताना चाहूंगा सरकार का ये आदेश है कि अगर आपने खड़ंजा उलझा है तो खड़ंजा जिस तरह से लगा है उसी तरह से लगा के जाना है जी। अगर आपने आरसीसी की खुदाई की है, तुड़ाई की है, तो आरसीसी उसी तरह बना के जाना है। और यदि आपने इंटरलॉकिंग की खुदाई की है, तोड़ाई की है, तो इंटरलॉकिंग उसी तरह बना के जाना है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से सभी लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। ये ग्राम समाज में अगर इस तरह से आप लोगों के साथ हो रहा है तो ग्राम प्रधान को पकड़िए और उससे कह दिए कि साहब यहाँ ये काम गलत हो रहा है, इसको सही करवा दीजिए, तब टंकी बनेगी। क्योंकि टंकी के लिए आदेश सरकार ने बजट बहुत दिया है, प्रधानमंत्री जल योजना के तहत बहुत भारी भरकम रकम दिया जाता है, लेकिन ठेकेदार खुदाई करने के बाद पाइप डालने के बाद गायब हो जाते हैं और ग्रामीण परेशान होता है, ग्रामीण जन परेशान होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब बारिश होती है तो बीच में एक जो है किनारे नाली बनी रहती है और एक बीच में नाली बन जाती है। लोगों को आने जाने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस पर ना तो बड़े अधिकारी ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनपद में बैठे हैं बड़े अधिकारी पूरी तरह से कालाबाजारी करते हैं, कमीशन खोरी करते हैं। यह समस्या बड़ी उत्पन्न होती है, इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। जो पानी के ठेकेदार हैं, जो जल निगम के तहत प्रधानमंत्री जल योजना के तहत लगा रहे हैं, इस पर कमीशन खोरी नहीं होनी चाहिए, इसको पटाई करनी चाहिए। तमाम ग्राम प्रधान भी कमीशन खोरी करते हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान के साइन किए जाते हैं। ग्राम प्रधान को कम से कम अपना गांव चेक करना चाहिए कि हमारे गांव में जो खुदाई हुई है, जो नालियां, जो पाइपलाइन लगाई गई है, क्या वो सही लेवल पर है या नहीं है। तो ये भी कमी ग्राम सभा का अध्यक्ष जो ग्राम प्रधान है उसकी भी है। सफाई कर्मी कहाँ मर जाएगा जब आपने नाली खुदवा दी बीच में, वो कहाँ साफ करेगा? कम से कम आप एक नाली बना के दीजिए। आपने जब 3-3 नालियां बनवा दिया तो यह जिम्मेदारी ग्राम सभा के अध्यक्ष यानी ग्राम प्रधान की भी बनती है।
तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। आप लोग जागरूक होइए। अगर जिस गांव में लग गया हो तो ग्राम प्रधान को घेरिए, ग्राम प्रधान ये काम कराएगा। क्योंकि 4 साल हो गया, 1 साल रह गया, प्रधानी जाने वाली है या आने वाली है, ये ग्राम प्रधान तय करेगा। क्योंकि अगर ग्राम सभा में आपकी साफ सफाई और ठीक ठाक काम नहीं होगा तो जनता आपको बस 1 साल बाद जवाब दे देगी। तो ये हमारे कहने का मतलब है। और देखते रहे हमारा विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, फेसबुक पेज हमारा फॉलो करें। और आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भैया कम से कम जनपद श्रावस्ती हमारा जो पिछड़ा पूरा गिनीज बुक दर्ज है कि भारत में सबसे पिछड़ा इलाका श्रावस्ती जनपद है, कम से कम इससे तो आप लोग उबरिए। हम भी मेहनत कर रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि जनपद श्रावस्ती में कम से कम आप हमारे चैनल पर को फॉलो करें। चैनल पर कम से कम जागरूकता अभियान हम भी चला रहे हैं। कम से कम आप जागरूक होइए, इन सब चीजों को आप जानिए कि सरकार की योजनाएं क्या है, ग्राम सभा में क्या दी जाती हैं। तो इन सब चीजों को आप जानेंगे तभी आप किसी से कह पाएंगे। जब आपको जानकारी ही नहीं है तो क्या कह पाएंगे आप। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।